राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी का 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। आज आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक। और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं हम लोग का। सब्जेक्ट कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, अकाउंटेंसी का, बीएसटी का, सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाकर। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था एटीपी का। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2022 में कि एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड पार्टनरशिप फॉर्म, न्यू कॉरपोरेट डिवीज़न, न्यू सब्सिडरी वेंचर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड न्यू कॉरपोरेशन डिवीज़न। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है नए निगम विभाजन को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज और आर, रिस्क बेयरर होता है, एस्टेब्लिशेस न्यू अंडरटेकिंग्स, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उद्यमी की विशेषता है जोखिम वहन करता, नवीन उपक्रम की स्थापना, साधन प्रदान करने वाला। इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि एंटरप्रेन्योर is helpful in poverty elimination, economic development, capital formation, all of these। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी रूपांतरण है कि उद्यमी सहायक है गरीबी उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, पूंजी निर्माण में। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें सभी, तो 4 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस आर ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो ये दोनों हो जाएगा, ओनर्स कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वित्त के साधन है स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी। ऑप्शन नंबर 3 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इज वॉलेंट्री, यानी ऐच्छिक होता है। भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना जो है वो वॉलेंट्री होता है, यानी ऐच्छिक होता है, ठीक है ना। कंपलसरी तो नहीं है यहाँ पर, वॉलेंट्री होता है, ठीक है ना। अगर करवा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्निकल नॉलेज, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है ब्याज के भुगतान पर, तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पर। इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर जो है वो सही नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इनोवेशन। तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लानिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है? व्यावसायिक विचारों की पहचान, व्यवसाय का नियोजन, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इज नेसेसरी है, ठीक है ना। यानी व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी की भूमिका है आवश्यक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स क्या एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में सोर्सेस ऑफ इनोवेशन इज आर अनएक्सपेक्टेड ऑक्योरेंसेस, प्रोसेस नीड्स, बिजनेस एंड मार्केट चेंजेस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का नवाचार का स्रोत है आकस्मिक घटनाएं, प्रक्रिया की ज़रूरतें, व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड इन डेवलप्ड इकोनॉमी, इन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, इन डेवलपिंग इकोनॉमी,
इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उद्यमिता की आवश्यकता है विकसित अर्थव्यवस्था में, अविकसित अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड डिसऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है बेईमानी को, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं ईटीपी का, जरूर चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006 स्मॉल बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू विच टू पार्ट्स, तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अधिनियम 2006 के अनुसार लघु व्यवसाय को किन 2 भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा निर्माणी एवं सेवा उपक्रम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कि इन इंडिया एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 का। 14 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द कंडक्ट ऑफ EDP एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, नो पॉलिसी एट द नेशनल लेवल, ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनीज, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का उद्यमिता विकास योजनाओं का संचालन करने में निम्न में से कौन कौन सी समस्याएं आती है? मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता ना होना, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं, प्रशिक्षण लेने वालों का अधिक अनुमान लगाना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 नंबर नहीं होगा, ये सभी गवर्नमेंट को ध्यान देता है। ये लघु उद्योग विषय है स्थानीय सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, इनमें से सभी का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? निरंतर प्रक्रिया, उत्पादन साधनों का उचित उपयोग, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, हु सेड दिस, सुम्पीटर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो सुम्पीटर का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीता शर्मा एंड रोहिणी मिगलानी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। निम्न में से महिला उद्यमी कौन है? रीता शर्मा और रोहिणी मिगलानी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोथ हो जाएगा 1 और 2, यानी मानवीय क्रियाओं के विभिन्न प्रकार क्या है? आर्थिक क्रियाएँ और अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 को मिला के दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो ये इमेजिनेशन जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजिनेशन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है, रिस्क बेयरिंग हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इमेजिनेशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण जरूर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हिंदी रूपांतरण है कि निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की समस्या नहीं है? वो है कल्पना शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू डैश इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर के अनुसार है ये, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता की विशिष्ट उपकरण है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर जो है लोकल डिमांड जो है यहाँ पर कि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्न में से कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वो है स्थानीय मांग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 एंटरप्रेन्योर डैश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योर इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर
यानी IIC वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महाराष्ट्र भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। यानी भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 26 में पूछा गया कि सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, तो वो किस में होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निहित है लघु उद्योगों में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो। क्वेश्चन नंबर 27 में वाई डज एंटरप्रेन्योरल क्लास ऑक्योर इन इंडिया, तो ये बिकॉज ऑफ माइग्रेटरी कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, बोथ हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो। भारत में उद्यमिता वर्ग का उद्भव क्यों हुआ, स्थानांतरण, चरित्र के कारण, पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, बोथ हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उद्यमिता की अवधारणा है, तो पेशेवर अवधारणा, परिणाम अभिमुखी अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑन व्हाट बेसिस एंटरप्रेन्योर एंड लेबरर में बी डिस्टिंग्विश्ड, तो इसका नेचर ऑफ वर्क, एक्सपेंशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है, तो कार्य का स्वभाव, कार्य का विस्तार, स्वामित्व का आधार, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है 3। तो 30 नंबर का हम लोग हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का हिंदी रूपांतरण है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है रचनात्मक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में वाई आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वायबल यूनिट्स, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उद्यमिता के विस्तार एवं अवसर की क्यों आवश्यकता है, सफल इकाइयों की स्थापना के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण में योगदान के लिए, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कि हु रिक्वायर्स EDP एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्वालिफाइड ग्रुप, टेक्निकल पर्सन, एक्स सर्विसमैन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस कर लिए। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है, शिक्षित समूह, तकनीकी व्यक्ति, पूर्व सैनिक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हिंदी रूपांतरण, निम्न में से कौन एक सफल उद्यमी का गुण है, निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, जोखिम वहन क्षमता, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू क्लेरेंस डेनहाफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, तो इसका सही आंसर है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, अवेयर एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। व्यक्ति की योग्यता के आधार पर क्लेरेंस डेनहाफ ने उद्यमी के निम्न में से कौन से प्रकार बताए हैं, नवप्रवर्तन उद्यमी, जागरूक उद्यमी, नकलची एवं आलसी उद्यमी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में द मोस्ट वाइड स्कोप इज ऑफ, तो ये किसका है, ये सही आंसर हो जाएगा बिजनेस का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी सबसे व्यापक क्षेत्र होता है व्यवसाय का, ऑप्शन नंबर 4 व्यवसाय का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऑफ कास्ट, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल वैल्यू एटसेट्रा, इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। उद्यमिता के विकास में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण की भूमिका क्या है, जाति, धर्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्य आदि के विकास, और सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 में बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टेपली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवसृजन यानी इनोवेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। EDP पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि EDP पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कितने अवस्था से गुजरता है, चतुर्थ चरण से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
38 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि वाई इज़ एंटरप्रेन्योरल परस्यूट नेसेसरी। तो इसका सही आंसर है टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 उद्यमिता अनुसरण की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, रोजगार सृजन के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए। इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर? एबिलिटी एंड डिजायर टू टेक रिस्क, एटीट्यूड टू वर्क हार्ड, इमेजिनेशन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा। निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की विशेषता है? जोखिम वहन क्षमता एवं इच्छा, कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी का, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मेंबरशिप भी ले सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल का, ज़्यादा नहीं, मात्र आपका 159 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। प्रीमियम वीडियोज़ आपको मिलेगा। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगा 2023 ईटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।